हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं मैम प्रकाश सिग्मा ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब स्टूडेंट्स ये 9th और 10th क्लास के लिए है, जनरली 6, 7, 8, 9 सब के लिए है। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, इनको हम कैसे यूज करते हैं, क्या क्या हमें चेंजेस लाने होते हैं। अब पहली बात तो ये कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होती क्या है। देखो स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों, एक्टिव वॉइस अलग बात है, पैसिव वॉइस दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। अब एक्टिव वॉइस ऐसे सेंटेंस जो हमारे सिंपल सेंटेंस हम इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे अगर प्रेजेंट टेंस का मैं कोई कहूं कि आई एम डूइंग वर्क, तो ये सेंटेंस जो है वो हमारा एक्टिव का ही सेंटेंस है। इसमें कोई एक्टिव की जो नाम एक्टिव है पर ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें कि इसमें कुछ अलग बात होती है। वो हाँ पैसिव में अलग बात होती है, पर एक्टिव जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे सिंपल जैसे हम जो कहते हैं वही सेंटेंस होते हैं। इन्हें हमें चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में, और कुछ सेंटेंस जो है वो हमें वर्ड्स चेंज करके पैसिव में चेंज करने होते हैं। मैं आपको हर एक वर्ड भी बताऊंगा कि क्या क्या वर्ड्स कंपल्सरी होते हैं जो आपको चेंज करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम पहले सिंपल का सीखेंगे। जैसे हमारे टेंस में 3 चीजें होती हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल टेंस से। जो सिंपल टेंस के सेंटेंस हैं, अगर आप उनको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या रूल्स फॉलो करने रहेंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। स्टूडेंट्स इसके लिए एक आप अलग से नोटबुक बनाएं और उसमें अलग से हर स्ट्रक्चर को लिखें और स्ट्रक्चर को खास समझना। और एक्टिव पैसिव कोई इतनी हार्ड चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है, बस आपको थोड़े वर्ड्स याद रखने हैं और इनका स्ट्रक्चर याद रखना है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं हिंदी में आपको कहूं कि मैं हिंदी में सेंटेंस बनाता हूं, मैं खाना बना रहा था। अब मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा है, मैं खाना बना रहा था। अगर इसका सेंटेंस में इंग्लिश में लिखूं तो आई मेड डिनर या फिर लंच। इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस, ये हिंदी में है और ये आपका सेंटेंस जो इंग्लिश में है। अब ये आपका है एक्टिव। अभी ये वाला जो सेंटेंस है दोनों में हिंदी में भी बात करें तो भी ये आपका एक्टिव सेंटेंस है। अब मैं खाना बना रहा था, अगर ये सेंटेंस मैं ऐसे कहूं कि मैं इसको पैसिव में जब चेंज करते हैं तो कैसे होते हैं। अगर मैं कहूं खाना खाना मेरे द्वारा बनाया जा रहा था। अगर मैं ऐसा लिखूं कि खाना मेरे द्वारा बनाया जा रहा था तो ये सेंटेंस कुछ चेंज हुआ, हाँ सिर्फ वर्डिंग चेंज हुई। देखो इसमें और इसमें हमारा खाना जो बनाने की बात थी वो, और कौन बना रहा था, मैं बना रहा था, इसमें भी मैं ही बना रहा हूँ, पर कहने की बात जो है वो उसका तरीका चेंज हो गया है। सिर्फ वही होता है एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव में सेंटेंस चेंज करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट सेम रहता है, हमारा ऑब्जेक्ट सेम रहता है, हमारी वर्ब भी सेम रहती है, और उसका जो कहने का तरीका है, उसका जो कहने का तरीका है वो हम चेंज कर देते हैं। मैंने इसमें कहा था मैं खाना बना रहा था, खाना मेरे द्वारा बनाया जा रहा था, कोई चीज चेंज हुई नहीं, चेंज हुई सिर्फ कहने का तरीका चेंज हुआ। अगर यही इंग्लिश में करनी करें आई मेड डिनर, तो सेम डिनर was made by me. I made dinner. Dinner was made by me. बस कहने का तरीका चेंज हुआ। इसमें भी डिनर बनाया जा रहा था, इसमें भी डिनर ही बनाया जा रहा है, इसमें भी मेरे द्वारा बनाया गया, इसमें भी मेरे ही द्वारा बनाया गया, बस कहने का जो तरीका है वो चेंज हो गया। तो स्टूडेंट्स
इन्हीं को हम एक्टिव से पैसिव कहते हैं। अब मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाता हूं कि हम स्ट्रक्चर्स में कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब अगर हम पहले पास्ट की बात करें स्टूडेंट्स कि पास्ट का अगर कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट का तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट एक्टिव में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सिंपल में या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और ईडी यूज हुआ होगा। और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म पास्ट में हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और जिसकी फॉर्म तीनों सेम होती है जैसे प्ले है प्ले 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 उनकी तीनों फॉर्म सेम होती है, उसके पीछे हम क्या लगा लेते हैं स्टूडेंट्स ईडी लगा लेते हैं। इसमें सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट और लास्ट में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये तो आपका स्ट्रक्चर है किसका एक्टिव का। अगर हम पास्ट के किसी सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना चाहें तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स अगर आप पैसिव में चेंज करते हैं एक्टिव के सेंटेंस को तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा स्टार्टिंग में आ जाएगा। सबसे पहली चीज होगी आपकी ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस किसका है कौन से टेंस का है पास्ट टेंस का है। तो आप उसके साथ क्या यूज करेंगे वाज और वेर। अगर सिंगुलर है तो वाज, आपका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे अगर वो सिंगुलर होगा तो आप वाज यूज करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो आप क्या यूज करेंगे वेर यूज करेंगे वाज वेर। उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप लिखेंगे बाय और उसके बाद आप लिख देंगे लास्ट में हमारा क्या बाकी रहेगा उल्टा कर देना है स्टूडेंट्स। ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा पैसिव में चेंज करेंगे तब और सब्जेक्ट जो है वो कहां चला जाएगा लास्ट में चला जाएगा। और सब्जेक्ट को आपको कैसे करना है चेंज करके लिखना है। कैसे चेंज करना है आप क्या चेंज करना है मैं आपको यहाँ पे साइड में कॉलम बना के दूंगा। अब स्टूडेंट्स अगर पहले हम इसका एक सेंटेंस लिखते हैं फिर इसका एक सेंटेंस लिखते हैं। अब कोई भी एक इजी सा हम सेंटेंस बनाते हैं दे they did work। स्टूडेंट्स अब देखो बहुत इजी सेंटेंस है एकदम इजी और डू की सेकंड फॉर्म हमने यहाँ पे डिड यूज की थर्ड फॉर्म उसकी डन होती है। और स्टूडेंट्स आप लोगों को एक्टिव से पैसिव सेंटेंस चेंज करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों याद होना जरूरी है। अगर आपको वर्ब की तीनों फॉर्म नहीं आती तो आप कभी भी एक्टिव से पैसिव में कभी भी कोई भी सेंटेंस चेंज नहीं कर पाएंगे। आपका जो वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां पे लिखोगे वो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए पहले आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अच्छे से याद करनी है, फिर आपको एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में ये हेल्पफुल रहेगी। अब दे डिड वर्क उन्होंने काम किया था पास्ट का सेंटेंस है। अगर इसको मुझे चेंज करना है तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड आई ऑब्जेक्ट ये आया। अब इन सबको हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे लिखते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हम वर्ब के साथ हमने यूज किया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज किया है तो हम लिखते हैं यहाँ पे वर्ब। अब वर्क हम एक काम की बात कर रहे हैं तो वर्क वॉज डिड फर्स्ट फॉर्म डू सेकंड फॉर्म डिड जो हम पास्ट में यूज करते हैं वी डू और वी थ्री जो है वो थर्ड फॉर्म वो है डन। वर्क वॉज डन बाय। अब यहाँ पे क्या है थे है तो थे को चेंज करना होता है स्टूडेंट्स ध्यान से THEM ये सेंटेंस आपका हो गया पैसिव वॉइस। वर्क वाज डन बाय देम जैसा स्ट्रक्चर था वैसे ही हमने बीच नीचे सब चीजें लिखी और ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने जैसे कहा कि आप लोगों को
ध्यान देना है वो किस बात पे ध्यान देना है, आपको इस बात पे ध्यान देना है कि पहली बात आपको वर्ब की तीनों फॉर्म बता रहा हूं और जैसा ये स्ट्रक्चर है आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। पैसिव का ऑब्जेक्ट वाज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट वो भी चेंज करके। अब मैंने जैसे कहा पहले मैं आपको लिख देता हूं साइड में एक कॉलम में कि आपको कौन सी चीजें चेंज करनी होती है। I, we, they, he, she। अभी सिर्फ हम इतनी चीजों को याद रखेंगे। I का हो जाता है me। जब आप एक्टिव के सेंटेंस में आपको I दिखाई दे तो आपको जो लास्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है उसको क्या करके लिखना है, I को लास्ट में me करके लिखना है। we का us। तो स्टूडेंट्स जैसा मैंने कहा कि आपको we से चेंज करना है, we को चेंज करना है us से, और उसके बाद अब जैसा हमने यहाँ पे यूज किया था they को हम चेंज करेंगे them से। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे they लिखा था एक्टिव में, यहाँ पे भी they लिखा है। सब्जेक्ट जब हमारा पैसिव में पीछे चला गया लास्ट में गया तो हमें they को क्या लिखा, them लिखा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे they है, यहाँ पे them। जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो आपको they को क्या लिखना है, them। और सेम एज इट इज अगर ये वर्ड्स आपको दिखाई दे उनको आपको क्या चेंज करके लिखना है, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं वैसे। अब he का चेंज होता है him से और she का her। स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेने हैं तभी आपको एक्टिव और पैसिव का कांसेप्ट याद रहेगा। और अगर आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा पर अगर ये याद ना रहा और सब्जेक्ट को अगर आप यहाँ पे चेंज करके नहीं लिखते हैं तो आपका वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें कि ये जो चीजें हैं आपको याद रख के ही एक्टिव और पैसिव सीखना है। तो ये स्टूडेंट्स पास्ट का एक एग्जांपल था। हम और थोड़े एग्जांपल्स करते हैं। अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं यहां से। अगर एक्टिव का पहला सेंटेंस लिखिए यहां पे, इनमें से किसी को बनाना ही हेल्प मी, he helped me। अब स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस है यहाँ पे लिखा है he helped me, छोटा सा सेंटेंस है। हेल्प है उसकी तीनों फॉर्म सेम होती है इसलिए हमने क्या लगा दिया, पैसिव सॉरी ईडी लगा दिया। अब अगर हम इसको पैसिव में चेंज करें तो ये जो है मी है उसको आप क्या लिखेंगे यहाँ पे I was हेल्प। उसके बाद क्या आता था स्ट्रक्चर में, देखो पहले सब ऑब्जेक्ट को लास्ट में लेते थे, उसके बाद वाज वेयर हम यूज करते थे। अगर सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वेयर। सेम हमारा आई सिंगुलर है इसलिए हमने क्या यहाँ पे लिखा वाज लिखा। हेल्प है उसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। हाँ स्टूडेंट्स इनकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, उसको भी आप पैसिव में जब चेंज करेंगे तो आप ईडी ही लगाएंगे। आई वाज हेल्प उसके बाद क्या था बाय। अब ही है उसको आपको क्या करके लिखना है, चेंज करके लिखना है। ही को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे आई वाज हेल्प्ड बाय हिम। तो ये हो गया आपका सेंटेंस पैसिव में। एक और एग्जांपल करते हैं। तो स्टूडेंट्स सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा है शी ड्रॉ कार्स, कि जो गर्ल है वो कार बहुत सारी कार्स चलाती है। तो अगर ये सेंटेंस है उसको हम देखें तो ये जो ड्रॉप है वो चलाना, वो ड्राइव के सेकंड फॉर्म है, ड्राइव ड्रॉप और ड्रिवन। तो हम इसमें मैंने एक चेंज और भी किया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने क्या कर दिया है, प्लूरल कर दिया है। तो अगर इसको हम एक्टिव से पैसिव में करेंगे तो कार्स। अब कार्स के साथ क्या मैं यहाँ पे वॉज लिखूंगा क्योंकि शी जो है वो तो सिंगुलर है, क्या ऐसा होगा? नहीं स्टूडेंट्स ये गलत होगा। आपको जो वॉज वेयर लगाना है वो आपको ऑब्जेक्ट को देख के लगाना है। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, उसके पीछे क्या लगा हुआ है
एस लगा हुआ है तो आपको उसके साथ क्या लगाना है, वेर लगाना है। कार्स वेर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन, फिर उसके बाद आता था बाय, और लास्ट में हम शी को चेंज करके लिखेंगे, शी यहाँ पे है हर, तो कार्स वर ड्रिवन बाय हर। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया पैसिव में। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस लेक्चर और ये एक्टिव और पैसिव का एकदम स्ट्रक्चर, एग्जांपल्स, सेंटेंसेस सब समझ में आया हो। आप खास एक स्ट्रक्चर को याद रखें। तो स्टूडेंट्स हर रोज हम ये जो कॉलम्स हैं इनको बढ़ाता जाऊंगा मैं। हर रोज मैं लिखूंगा कि ये जो नए दूसरे वर्ड्स हैं वो और कौन से वर्ड्स होते हैं। आई थिंक ये 16 से 17 वर्ड्स हैं जो आप एक्टिव से पैसिव में कंपल्सरी चेंज करेंगे, तो मैं उनको हर रोज आपको समझाऊंगा। और कुछ वर्ड्स आज मैं टोटल 5 वर्ड्स लिखे हैं, हर रोज हम 5 वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसको ध्यान से याद रखेंगे ताकि आपको अगले लेक्चर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं।